अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वाई पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक। बहुत से लोग इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बहुत से लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख लेते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है। तो आज हम सिंपल वे में समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश आर टू डिफरेंट स्किल्स। जब आप किसी की इंग्लिश सुनते हैं तो आपका ब्रेन सिर्फ मीनिंग समझता है, लेकिन जब आप खुद को इंग्लिश बोलना पड़ता है तो आपके ब्रेन को बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, जैसे कि वर्ड्स याद करना, ग्रामर बनाना, प्रोनाउंसिएशन कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना। इसीलिए आपको इंग्लिश बोलना डिफ़िकल्ट लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्रिकेट मैच देखकर उसके रूल्स समझ सकते हैं, लेकिन खुद ग्राउंड में आकर खेलना एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश समझना आसान होता है, लेकिन स्पीकिंग प्रैक्टिस मांगती है। पॉइंट नंबर 2, फियर ऑफ मिस्टेक्स, गलतियों का डर। बहुत से लोग इंग्लिश बोलते वक्त गलतियों के डर से इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं और वो सोचते हैं अगर मेरी ग्रामर रॉन्ग हुई तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुई तो। ये डर उनकी स्पीकिंग को रोक लेता है। बट रियलिटी ये है कि मिस्टेक्स आर पार्ट्स ऑफ लर्निंग, क्योंकि बच्चे भी पहले रॉन्ग सेंटेंसेस बोलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते हैं। ट्रांसलेशन हैबिट, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो पहले उर्दू में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और ये प्रोसेस बहुत ही सुस्त और कंफ्यूजिंग होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी। बहुत से लोग जो हैं उनको इंग्लिश आती होती है लेकिन कॉन्फिडेंस उनमें बिल्कुल नहीं होता, और कॉन्फिडेंस के लो होने की वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के बगैर आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। नंबर 5 है जी, पैसिव नॉलेज एंड एक्टिव नॉलेज। समझना एक पैसिव स्किल है और बोलना एक एक्टिव स्किल है। ठीक है। पैसिव नॉलेज का मतलब है कि जब कोई बोलता है तो आप अल्फाज को पहचान सकें, और एक्टिव नॉलेज का मतलब है कि आप खुद अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। तो अब हम समझते हैं कि हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, स्पीक डेली। रोज़ाना 10-15 मिनट इंग्लिश लाजमी बोलें। नंबर 2, थिंक इन इंग्लिश। उर्दू में ट्रांसलेट करने की बजाय सीधा इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। प्रैक्टिस सिंपल सेंटेंसेस, आसान फिक्रों से शुरू करें, जैसे कि आई एम हंग्री, आई एम गोइंग टू कॉलेज, टुडे इज़ वेरी हॉट। डू नॉट फेयर मिस्टेक्स, गलतियों से डरना नहीं है बल्कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। लिसन एंड रिपीट, नेटिव स्पीकर्स को सुनें और उनके जुमलों को बुलंद आवाज़ में रिपीट करें। तो हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि लोग जो हैं वो इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो गलतियों से डरते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन करते हैं, एंड उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप परफेक्ट इंग्लिश बोलने का इंतज़ार मत करें, इंग्लिश बोलें ताकि आप परफेक्ट बन सकें। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कल को एक नया लेक्चर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।